वेलकम टू स्टार एजुकेटर। स्टार एजुकेटर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपने क्लास 7th का चैप्टर सेकंड जियोग्राफी का चैप्टर जो सेकंड है वो करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं किया है तो आई बटन पर लिंक है, आप पहले चैप्टर की ओर जा सकते हैं ताकि आपको सेकंड चैप्टर भी अच्छे से समझ में आए। अभी ये बेसिक है, जब अपने 10th 11th और 12th तक पहुंचेंगे तो आपको ये बेसिक की बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी। और सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरएस हो, चाहे आरपीएससी का कोई भी एग्जाम। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं कंसेप्ट की ओर। देखिए, परपट्टी। परपट्टी यानी भूपरपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी तथा पतली परत होती है। यानी पृथ्वी की ये अपने तीन परतें परतें दो और ये तीन। तो ये वाली जो पहली परत है, देख रहे हैं जिस पर मैंने पॉइंट किया, तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी तथा पतली परत होती है। ठीक है। सेकंड ये वाली होती है मेंटल, और थर्ड ये होती है क्रोड। ठीक है। तो अब देखिए, महाद्वीपीय संहति या परपट्टी किसकी बनी होती है? देखो, अपनी दो परपट्टी होती है, एक तो महाद्वीपीय होती है, एक महासागरीय होती है। ठीक है। एक महाद्वीपीय होती है, एक तो महाद्वीपीय होती है और एक महासागरीय होती है। तो महाद्वीपीय और महासागरीय परपट्टी, ठीक है। महाद्वीपीय जिसमें अपने रह रहे हैं जैसे एशिया वगैरह, और महासागर जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इस हिसाब से इन दोनों को एक परपट्टी में बांटा हुआ है। तो दोनों जो है किसी न किसी खनिज से बनी हुई है। तो महाद्वीपीय जो संहति है वो दो खनिज से बनी हुई है, सिलिका व एल्यूमिना, यानी एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम से बनी हुई है। ठीक है। और जो दूसरी है महासागरीय परपट्टी, वो बनी हुई है सिलिका व मैग्नीशियम की। ठीक है। तो अब जो सिलिका व एल्यूमिनियम है तो उसको सियाल, शॉर्ट फॉर्म में सियाल बोलते हैं। सी फॉर सिलिका, एल फॉर एल्यूमिना। ठीक है। अब परपट्टी मैंने जैसे आपको बताया था, ये तीन परतें अपन ने बनाई थी। तो पहली तो अपनी परपट्टी होगी, दूसरी मेंटल होती है, और मेंटल का फैलाव कितने तक होता है? 2900 किलोमीटर गहराई तक। यानी सबसे ऊपरी परत तो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8% होगी। बाकी जो लगभग 80 से प्लस जो परसेंट है वो मेंटल का ही होता है, इसलिए 2900 किलोमीटर गहराई तक ये होती है। अब सबसे आंतरिक परत मैंने बताया था आपको, ये वाली परत का नाम बताया था, क्या बताया था? क्रोड। तो सबसे आंतरिक परत यही पूछ रहा है, सबसे आंतरिक परत क्या होती है? सबसे आंतरिक परत है क्रोड। ठीक है। सबसे आंतरिक परत क्रोड है। उसके बाद क्रोड किसकी बनी होती है? क्रोड होती है निकल व लोहे की, इसलिए निकल से निकल नी, लोहे को बोलते हैं फेरस। तो क्या हो गया? फेरस। ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या पूछ सकता है कई बार एग्जाम में, नॉर्मल फैक्ट है, तो 6371 यानी 6371 किलोमीटर। दोस्तों, वैसे क्या अपने पेज टू पेज पढ़ सकते हैं, लेकिन पेज में ऐसा क्या है, कैसे करें, ये देखिए, करके देखिए। तो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने से अपने क्या होता है, वो पढ़ने का जो मोटिव होता है वो खत्म हो जाता है। क्यों? पॉइंट और फैक्ट बहुत कम होते हैं। इसीलिए मैंने मेहनत करके आपके लिए सारे पॉइंट निकाले। पहले अपने सारे ये पॉइंट नोट्स वाइज पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके जस्ट फास्ट रिवीजन करके और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। तो आपको इसी वीडियो में यह याद हो जाएगा। अगर आपको लिखना है तो आप नोट कर सकते हैं, बाकी इसकी इंपॉर्टेंट मतलब जरूरत नहीं है, बस आप इसको फोकसली पढ़िए। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के आयतन का जो भूप्रपेटी हिस्सा है, अब फिर से अपने तीन परतें बना लेते हैं, सॉरी, तीन परतें बना लेते हैं। देखिए, एक, दो और तीन। अब इसमें क्या? भूप्रपेटी, यानी मैंने कहा था ये सबसे कम है, यानी जिसपे अपने रह रहे हैं वो सिर्फ 1% ही है। सबसे ज्यादा मेंटल है, और मेंटल कितने किलोमीटर गहराई तक है? वेरी गुड, 2900 किलोमीटर। जो पेज पढ़ चुके हैं उसको याद रखना है, मेंटल कितनी गहराई तक है? 2900 किलोमीटर गहराई तक है। और कितना हिस्सा है? 84% हिस्सा है। उसके बाद आते हैं क्रोड, जो बिल्कुल आंतरिक भाग है, वो कितना प्रतिशत है? तो 15% है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इसका क्वेश्चन क्रम वाइज पूछ सकते हैं कि पृथ्वी के आयतन में क्रम बताइए। तो क्रम आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले भूपरपट्टी, सबसे पहले भूपरपट्टी, ठीक है, फिर अपना ये वाला मेंटल, ठीक है, फिर ये क्रोड। तो ये क्रम पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे ज्यादा भूपरपट्टी, सेकंड नंबर पर मेंटल, थर्ड नंबर पर क्रोड। ठीक है। अब आती है सेल। सेल पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज, यानी जो पृथ्वी का जो सरफेस एरिया है उसको जो खनिज पदार्थ बनाते हैं किसी भी प्राकृतिक पिंड को, उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल एक क्या होता है? एक ठोस भाग होता है जो खनिज जैसे अपने सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और इसके अलावा जैसे फेरस, लोहा, ठीक है, सोना, चांदी, जो भी जो खनिज अपने निकलते हैं ना, वो उन सेल से बने होते हैं। मतलब सेल में एक साथ इकट्ठे होते हैं, फिर अलग अलग खनिज पदार्थ में बढ़ते हैं। तो वो पृथ्वी की परपट्टी में ही होते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी की परपट्टी का यही निर्माण करते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये वाली, अगन्य तीन सेलें होती हैं अपनी। सेलें कौन कौन सी? अगन्य, अवसादी और कायंत्रित। अगन्य यानी लेटिन भाषा में इसको क्या कहते हैं? इग्नियस। ध्यान रखना, अगन्य को लेटिन भाषा में इग्नियस, ठीक है। और जो सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री को
जो क्या अवसादी है उसको लैटिन भाषा में सेडिमेंट्री, और जो कायांतरित है उसको लैटिन भाषा में मेटामॉर्फिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन के अंदर अगन्य, अवसादी, कायांतरित ना देकर इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक भी दे सकता है। ठीक है, देखो अगर एज ए वैसे तो कंसेप्चुअल चीजें समझेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेटामॉर्फिक, मोर्फिक यानी मोर, मोर की क्या होती है, काया सबसे सुंदर होती है, बस ऐसे याद भी कर सकते हैं। ठीक है, मोर की काया जो है, मोर की जो काया है, सॉरी, मोर की जो काया है वो क्या है, मोर की काया क्या है, सबसे सुंदर है। मोर की काया क्या है, सबसे सुंदर है। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अग्नेय या जो प्राथमिक सेल है, अब किसको कहते हैं अग्नेय या प्राथमिक सेल, तो द्रवित मैग्मा, द्रवित मैग्मा यानी जो लावा होता है गरम गरम, वो द्रव रूप में होता है, तो द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस बन जाने के कारण बनी सेल। यानी प्राथमिक क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि सबसे पहले अग्नेय का निर्माण होता है। अपने जो पृथ्वी है उस पर ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से लावा क्या होता है, बाहर निकलता है, जैसे ये ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये लावा है, ये ज्वालामुखी से लावा जैसे बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो जैसे जैसे निकलता जाएगा तो कुछ समय बाद ये ठंडा होना ही है। चाय भी तो कुछ समय पर ठंडी हो जाती है, तो ये तो आपको पता है अपने जो वातावरण में उसमें 78% नाइट्रोजन है, तो इसलिए द्रवित मैग्मा भी ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के कारण उसमें जो वो ठंडा होने के बाद वो क्या होता है, ठोस हो जाता है। जैसे मान लो आप कोई गरम गरम चीज है और उसमें थोड़ा सा, जैसे ठोस चीज है, ठोस होना चाहिए, वो थोड़ा सा मैग्मा थोड़ा ठोस है, तो पहले तो लिक्विड रूप होता है, जैसे ठंडा होता है तो वो जम जाता है। वैसे ही लावा होता है, वो ठंडा होकर ठोस बन जाने के कारण जम जाता है, उस जम जाने के कारण एक सेल बन जाती है। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, अग्नेय या प्राथमिक सेल कहते हैं। सेल क्या है, मैंने बताया था प्राकृतिक चीजें होती है, मतलब एक कठोर भाग होता है। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं टाइप्स ऑफ अग्नेय सेल। टाइप्स ऑफ अग्नेय सेल कितने हैं, दो है। ठीक है, अग्नेय सेल कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी सेल क्या होती है, जैसे ये मैग्मा है, ये मैग्मा जब बाहर, एक तो बाहर निकल के अगर जमता है तो बहिर्वेदी सेल होता है, और ये अंदर ही जम जाता है। ठीक है, अंदर ही जम जाता है, भूपर पट्टी के अंदर ही जम जाता है, जो अपने भूपर पट्टी से, भूपर पट्टी यानी इस पृथ्वी के स्थलखंड से निकलता है, तो स्थलखंड के अंदर ही जम जाता है, मतलब ज्वालामुखी तो बनी हुई है, उसके और नीचे जाकर ही जम जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, अंतर्वेदी सेल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट मान लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसको तो आप यूं मान लो मोस्ट स्टार लगा दो। ग्रेनाइट सीधा पूछा जाता है भी किस सेल का उदाहरण है, और यहीं से इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, तो अंतर्वेदी अग्नेय सेल का उदाहरण है। मैं इसको ज्यादा मतलब फोकस करके कह रहा हूँ, तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है। बेसाल्ट सेल किसका प्रकार है, तो बेसाल्ट सेल जो है वो अग्नेय का ही प्रकार है। ठीक है, दक्कन पठार, जो दक्कन का पठार है वो किसका बना हुआ है, बेसाल्ट सेलों का बना है। फैक्ट है, फैक्ट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और वैसे इसकी ट्रिक बताऊं तो बेसाल्ट सेलों की, तो बेस साल्ट, ठीक है, बेस, बेसाल्ट से बेस, बेसाल्ट से बेस, अगन्य से गन्ने, गन्ने से गाना निकल रहा है, तो गाने का क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते आगे की ओर। उसके बाद आता है जीवाश्म। जीवाश्म यानी जो सेल की परतें होती हैं उनमें मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष हो जाते हैं। जैसे क्या होता था, जैसे जो भी पौधे या जंतु मरते हैं, तो जैसे जैसे परत जो ऊपर पट्टी है वो जैसे सड़ते हैं पौधे, जैसे पौधे हो गए, पौधे जब अपने जड़ से बाहर निकल जाते हैं तो उसको मतलब पोषण नहीं हो रहा तो वो मर जाते हैं। तो मर जाने के बाद उनमें क्या होता है, वो सड़ने लगते हैं। सड़ने लगने के बाद जो अपनी भूपर पट्टी होती है उसके अंदर दब जाते हैं। अंदर दब जाने के बाद वो अवशेष अंदर दबते हैं, तो वही अवशेष लाखों करोड़ों साल बाद वो क्या बन जाते हैं, जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। उन जीवाश्मों से कौन सी सेल निर्मित होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, उन जीवाश्मों से कौन सी सेल निर्मित होती है, तो वो होती है अवसादी सेल निर्मित होती है। ठीक है, जिसका उदाहरण क्या है, लौह पत्थर। अब ये तीन चीजें आपको दोबारा याद कराता हूँ। सबसे पहले आया था बेसाल्ट, बेसाल्ट यानी बेस, बेस अगन्य का गाना, तो अगन्य का हो गया बेसाल्ट। ठीक है, अगन्य का बेसाल्ट। अवसादी का बलुआ, बलुआ अवसादी शादी। अब इसकी ट्रिक देखो, ठीक है, ट्रिक देखो क्या है, शादी, शादी कराते अपने, ठीक है, शादी, और बलुआ, बुल्लुआ से बुलावा, शादी में क्या होता है, बुलावा होता है, तो शादी में बुलावा, बुलावा, और गाने का क्या होता है, बेस होता है, तो गाने से अगन्य से बेसाल्ट, बुलावे से बलुआ, और शादी का अवशादी। आई होप आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो इसी तरह बने रहिए, अंत तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। कायंत्रित सेल, चिकनी मिट्टी का स्लेट में, चूने पत्थर का संगमरमर में, तो ये क्या है, कायंत्रित सेल का बहुत कम पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि अपने इजीली समझ में आ जाता है। अब ये एक चीज दूसरी चीज में परिवर्तन हो रही है, काया का रूपांतरण हो रहा है, तो वो कायंत्रित सेल होगी। सेल चक्र, एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया सेल चक्र है। मतलब
ये क्या कहना चाहता है, इसका मतलब है जैसे जो अगन्य होती है, अगन्य से क्या बनती है अवसादी, क्योंकि अगन्य मैग्मा इकट्ठा होकर अगन्य सेल बनाता है, और जब ये ठंडा होकर कुछ समय बाद ये जो सेल होती है वो टूटने लगती है, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं टुकड़े बनते हैं, तो वही क्या होती है अवसादी सेल है। ये टुकड़े क्या होते हैं फिर किसी दूसरी चीज का रूप ले लेते हैं, तो रूप ले लेते हैं तो वो क्या हो जाती है कायांतरित हो जाती है। ठीक है, ये है सेल चक्कर। नेक्स्ट, अब ये दो फैक्ट है, ठीक है, बस फैक्ट के हिसाब से पढ़ लेना कि विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित है, और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर कितने किलोमीटर तक खोदना होगा, तो 6000 किलोमीटर पर अपनी रेडियस है, यानी पृथ्वी का जो केंद्र है, यानी ये पॉइंट है मेन पॉइंट, ये 6000 किलोमीटर नीचे है समुद्र की सतह से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आपने जो आपने पढ़ा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं स्टार्ट। एक बार फर्स्ट रिवीजन, मैंने बोला था आपको फर्स्ट रिवीजन कराऊंगा, तो बैक चलते हैं और बिल्कुल फर्स्ट अब मैं इसको समझाऊंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, उसके बाद आप अच्छे से राइट क्वेश्चन करके। तो परपट्टी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी तथा पतली परत परपट्टी है। दो परपट्टी होती है, एक तो महाद्वीपीय और एक महासागरीय। महाद्वीपीय पट्टी जो होती है वो सियाल को होते हैं, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। महासागरीय परपट्टी सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। परपट्टी के जस्ट नीचे आएगा मेंटल। मेंटल कितनी गहराई तक होगा, 2900 किलोमीटर गहराई तक होगा। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड कहलाएगी। क्रोड बनी होती है निकल और लोहे की, जिसे निफे कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 6371 किलोमीटर है, इसीलिए पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए अपने को 6000 किलोमीटर तक खोदना पड़ता है। ठीक है, पृथ्वी के आयतन का भू प्रपट्टी से सबसे कम है 1% है, सबसे ज्यादा मेंटल है 84% है, क्रोड कितना है सिर्फ 15% ही है। ठीक है, उसके बाद सेल, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल 3 प्रकार की होती है, ये मोस्ट है अगन्य यानी इग्नियस, यानी इसका अर्थ होता है आग। अवसादी यानी सेडिमेंट्री, यानी सेडिमेंट्री से स्थिर, यानी चीजें स्थिर हो जाती हैं, टुकड़ों में बंटी होती हैं। कायांतरित, काया का रूपांतरण यानी रूप परिवर्तन। मेटामॉर्फिक, मोर को अपने रूप पर घमंड होता है इस हिसाब से। अब बताए अगन्य या प्राथमिक सेल क्या होती है, जो द्रवित मैग्मा यानी लावा होता है वो ठंडा होकर क्या हो जाता है ठोस बन जाता है, उससे जो सेल बनती है तो वो अगन्य होती है। अगन्य सबसे पहले बनती है तो उसे इसलिए के प्राथमिक सेल कहते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी जो अंदर ही जम जाए, यानी भूप्रपट्टी के अंदर ही ठंडा हो जाए, तो अंतर्वेदी, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है ग्रेनाइट। ठीक है, बेसाल्ट, बेस और अगन्य, तो बेसाल्ट सेल अगन्य का उदाहरण है। दक्कन पठार बना हुआ है बेसाल्ट सेलों का, बेसाल्ट सेल बनी हुई है अगन्य की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है, जो भी सेल की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष होते हैं वो जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, जीवाश्म से कौन सी सेलें निर्मित होती हैं, अवसादी सेलें निर्मित होती हैं। अवसादी सेलों का उदाहरण है बलुआ पत्थर। ठीक है, कायांतरित सेल, चिकनी मिट्टी का स्लेट में, चूना पत्थर का संगमरमर में परिवर्तन। ठीक है, सेल चक्र, एक सेल से दूसरे सेल में, जैसे अगन्य से अवसादी, अवसादी से कायांतरित, कायांतरित से फिर से अगन्य, इस हिसाब से रूप बदलता रहता है। ठीक है, लास्ट दो फैक्ट है, विश्व की सबसे गहरी खान अफ्रीका में। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर कितने किलोमीटर तक खोदना होगा, तो 6000 किलोमीटर तक। वेरी गुड। अब आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, जितने होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करने। ठीक है, सियाल। अब सियाल मैंने बताया था सी से क्या होगा आपको बताना। ठीक है, मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। सियाल, सी से सिलिकॉन, आल से एल्यूमिनियम, तो कौन सी है महाद्वीपीय। वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा बी। और महासागरीय सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। ठीक है, सिलिकॉन होता है सिलिका, सिलिका अलग होती है, सिलिकॉन अलग। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है, ए मेंटल, बी क्रोड, सी भू प्रॉपर्टी, डी नोट मतलब कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज बी क्रोड। पृथ्वी के आयतन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है। ठीक है, सॉरी यहाँ लिखना था मेंटल लिखना था, यहाँ मेंटल आएगा। ए मेंटल, बी क्रोड, सी भू प्रॉपर्टी और इनमें से कोई नहीं। तो आपको भी पता है मैंने अपने पीछे किया था, मेंटल सबसे ज्यादा हिस्सा कितना है, वेरी गुड 84%। ग्रेनाइट किस प्रकार का उदाहरण है, पढ़ा था आप लोगों ने, 4 ऑप्शन आपके सामने है, अवसादी, कायांतरित, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। वेरी गुड, सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है, ए अगन्य, बी अवसादी, सी कायांतरित, डी नन ऑफ दीज। बताइए बलुआ, बलुआ से अपने कहा था बुलावा किस में आता है, शादी में, तो वेरी गुड बी राइट आंसर। और अगन्य, अगन्य से गाने, गाने का क्या होता है बेस, तो बेसाल्ट। बेसाल्ट सेल किसका उदाहरण, सॉरी मैंने बता दिया, लेकिन ट्रिक याद करानी बहुत जरूरी थी, जितनी बार बोलूंगा उतनी बार आपको ट्रिक याद रह जाएगी, उसके बाद आपको सीधा फैक्ट याद रह जाएगा। बेसाल्ट सेल किसका उदाहरण है, ए अगन्य, बी अवसादी, सी कायांतरित, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन, रूप परिवर्तन किस प्रकार के सेलों का उदाहरण है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड नन ऑफ दिस, इसलिए मैंने ये तीनों नाम भी लिए। ठीक है, तो वेरी गुड, राइट आंसर इज सी, मेटामॉर्फिक। मोर को अपने रूप पर क्या होता है घमंड होता है, तो रूप परिवर्तन। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।